हेलो गाइस। जय गुरु जी, राधे राधे। देखो, ये मेरी छोटी सी शॉप है जहाँ पर मैं अपना बुटीक चलाती हूँ और काम करती हूँ। मेरा छोटा सा व्यवसाय है, छोटी सी टेलरिंग शॉप है जहाँ पर मैं कटिंग करती हूँ और मेरे कारीगर सिलाई करते हैं। तो अभी देखो, मैं आपको जिस कुर्ते की कटिंग दिखाऊंगी, ये अस्तर वाला कुर्ता है और इसकी नाप देखो। अभी आप देखना, ये देखो, ये मैंने अस्तर का कपड़ा था। अस्तर के कपड़े को कैसे बिछाते हैं देखो आप। अस्तर होता है ना, ये ऐसे धुल करके धो लिया इसको मैंने। धो के इसको मैंने ऐसे देखो खींचा है, खींच करके ऐसे इसको किया हुआ है। तो ये इसको खींचने के बाद देखो आप, ये दोनों तरफ से ऐसे करके खींचा जाता है। देखो आप, ये अस्तर ना ऐसे दोनों तरफ से ऐसे खींचना चाहिए जिससे इसमें कोई ऑल्ट्रेशन ना आए। उसके बाद मैंने इसको ये ऐसे बिछा लिया है, कुर्ते की कटिंग के लिए बिछा लिया है। और इसकी देखो, पूरा अस्तर की कटिंग है, ये अस्तर में कटिंग कर रही हूँ। अब मैंने ये क्या किया हुआ है देखो आप, आपको दिख रहा है, विजिबल है। देखो यहाँ से इसका गला जो बैक, इसकी नाप किस तरह से। इसका चेस्ट 43 है, अपर चेस्ट इसका 40 है, कमर इसकी 41 है और इसके हिप जो है 44 है। इसकी हिप 44 है। बैक का गला इसका 5 इंच का बनेगा। तो इसके मैंने सोल्जर्स कितने लिखे लिए, 15 थे, तो पूरे मैंने ऐसे लिए हुए हैं 7। 7 लिए हुए, पूरे सोल्जर्स 7 लिए हुए हैं। और इसको मैंने ये डाउन किया हुआ है 7.5 पर। ये 7.5 पर डाउन किया हुआ है। 7.5 पे डाउन करने के बाद मैंने ये चेस्ट का निशान लगा रखा है। देखो आप, ये चेस्ट का 43 निशान है ना, ये चेस्ट का निशान है। इसके चेस्ट को मैंने हल्का सा यहाँ से दबा रखा है, यहाँ पे झोल ना आए इसलिए ये दबा रखा है। और इसकी कमर मैंने कितनी रखी है, 41। इसकी कमर है 41 और इसके हिप है इसके हिप है 47। ये सारी नाप हो गई, इसकी मेजरमेंट हो गई 43, 41 और ये हो गया 45। ये हो गया इसका 45, ये इसकी नाप है। अब देखो आप, यहाँ पर मैंने क्या किया, ये यहाँ पे मैंने सोल्जर 7 रखे थे ना। देखो ये 7 रखे थे, तो यहाँ भी मैंने 7 किया। और क्वार्टर इंच अंदर चली गई। क्वार्टर इंच यहाँ से अंदर गई हुई हूँ मैं, क्योंकि ये छोटा गला है। अगर ये बड़ा होता तो बाहर जाती है। यहाँ से कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 1। यहाँ से कितना होना चाहिए, 1.5। तो नापने की जरूरत नहीं होती। आप जब ये लगाओगे ना, ये अपने आप से कवर करता है गुलाई। बिल्कुल यहाँ से आप मिडिल पॉइंट से चलाओगे ना, ये मिडिल पॉइंट है, ये मिडिल पॉइंट से यहाँ करोगे। और देखो आप, जो भी अगर नए लोग मुझे देख रहे हैं तो देखो, कभी बिल्कुल डरो मत। अगर आप कटिंग करने में डरोगे ना, तो आपको कटिंग कभी नहीं आएगी। अभी इसकी मैं आपको पैंट भी दिखाऊंगी काट के। यहाँ से थोड़ा सा डाउन किया हुआ है मैंने, यहाँ से थोड़ा सा डाउन किया हुआ है, बिल्कुल क्वार्टर इंच डाउन किया हुआ है। और ये नीचे से इसको बराबर कर दूंगी यहाँ से। देखो, ये मैंने अस्तर काटा ना। अब इसके पीछे के निशान उठाने के लिए मैं इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करूंगी। देखो आप, आपको दिखना चाहिए, दिख रहा होगा आपको। देखिए, कमेंट्स में बताइए कि आपको मेरी ये कटिंग कैसी लगती है, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो डाली, कोई रिस्पांस ही नहीं है ना। आप मेरी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैंने ये काम सीखा हुआ है, उसके बाद करती हूँ। तो आपको मैं अच्छे से सिखा सकती हूँ। आप कमेंट्स में अगर मुझे बताओगे कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन आपको उसके लिए मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, तभी तो मैं समझूंगी कि हाँ, आपको मेरी कटिंग अच्छी लग रही है। देखो, अभी फ्रंट पार्ट काटूंगी इसका।
अब देखो अभी तो मैंने इसको सीधा काटा था ना, जब बैक का गला 5 इंच है, बैक का गला 5 इंच है, तो इसको मैं क्या करूँगी, आधा इंच डाउन कर दूँगी। आपके लिए मैं ये कर रही हूँ, नहीं तो हम लोग को तो करते करते अंदाज हो गया है कि मैं इस लाइन में ना 13 साल से हूँ। 13 ईयर्स हो गए मुझे ये अपना बुटीक चलाते चलाते। ये मैंने एक साथ, क्योंकि ये मैंने ना साइड से 4 बार बिछा के ये कपड़ा बचा लिया है कि बाहों में अस्तर लगाना हो, क्योंकि फालतू बेकार हो जाएगा कपड़ा, इसलिए। अब ये देखो, ये फ्रंट पार्ट है ना, ये फ्रंट पार्ट है हमारा, और ये बैक है, तो बैक को इसमें से हटा दूंगी और फ्रंट पार्ट को। देखो यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप्स है, मुझे नहीं पता कि आपने औरों से सीखा या नहीं सीखा। ये जब हम काटते हैं ना यहाँ पे, तो ये चीज़ बहुत चौड़ी हो जाती है और यहाँ पर झोल आता है, यहाँ से झोल आने लग जाता है। इस झोल को ख़त्म करने के लिए जो आगे के पार्ट्स की कटिंग होती है ना, उसको उसको आप देखो कि कैसे होती है। आप ऐसे करके देखिएगा, आपके कपड़े में बिल्कुल भी शिकायत नहीं आएगी। देखो, अब यहाँ से मैं यहाँ से एक पैर का अंदर जा रही हूँ। देखो मैंने निशान ये लगाया था, गाइस देखो, आपको देखिए, ये निशान मैंने ये लगाया था, यहाँ से ये निशान ऐसे लगा रखा था मैंने। ये 1.25 इंच अंदर जाने के लिए, 1.25 इंच अंदर गई थी, क्योंकि ये छोटे गले का कुर्ता है। और आधा इंच यहाँ से मैंने डाउन किया था। मेन पार्ट्स यही होता है हमारा, जहाँ पे कस्टमर को कंप्लेंट आती है, या मेन पार्ट्स है, इसमें आ जाए तो बहुत खुलना बंद करना पड़ता है, तो इस पार्ट्स पे ध्यान करिए। अब देखो ये वाली लाइन थी, लेकिन फिर भी मैंने इसको अंदर से, यहाँ से एक बार अंदर ले गई। अब इससे क्या होगा, इसके कस्टमर को झोल नहीं आएगा। ये देखो, मैं हमेशा बोलती हूँ लाइन से बाहर काटिए, लाइन से बाहर काटिए, क्योंकि ये सिलाई में जाएगा ना। अब देखो यहाँ से यहाँ जो दामन है वो 12 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे जब ये सिलेगा तो देखो ये आ गया ना, आधा इंच यहाँ से मैंने कम कर लिया, तो ये देखो ये 12 ही इंच आ गया, इससे ज़्यादा होना नहीं चाहिए। और फ्रंट सिलने के बाद ये देखो 13 इंच है, कस्टमर का पूरा 13 इंच आएगा। इस तरह मैंने अस्तर की कटिंग कर ली, अस्तर की कटिंग कर ली। अब आपको इसकी बाजू की कटिंग करके दिखाती हूँ, क्योंकि आपके लिए कटिंग करूँगी बाजू की, लेकिन मेरे को क्या है, मेन फैब्रिक पे कटिंग करनी है। देखो जिसकी अभी मैंने कटिंग करी है ना, आप देखो ये इसकी मैंने कटिंग करी है इस कुर्ते की, तो ये है इसका मेन फैब्रिक, ये मेन फैब्रिक है। इसको मैं अभी इसके ऊपर रख करके कटिंग कर दूंगी। ये इसका मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक है। लेकिन ये क्या है कि इसको बाजू में अस्तर चाहिए ही चाहिए, इसको बाजू में अस्तर चाहिए, तो मैं इसके बाजू के अस्तर की कटिंग कर रही हूँ। तो अस्तर में क्या है, मुझे जोड़ लगाना पड़ेगा, क्योंकि लंबी बाजू है ना, तो यहाँ पे जोड़ लगाना पड़ेगा। अब देखो बाजू की कटिंग में भी आप बहुत, गाइस बहुत प्यार से सीखना, कि देखो बाजू में आपको अगर चाहते हो कि कस्टमर बहुत हैप्पी होके जाए, इसका चेस्ट कितना था, 43, और इसकी बाजू कितनी है, 16 इंच लंबी है। इसकी बाजू है 17 इंच। देखो मैं इसकी नाप देखने गई थी जल्दी में, मैंने देखो 17 इंच की बाजू है, तो 17.5 यहाँ पे आधा इंच सिलने में चला जाएगा, आधा इंच सिलने में चला जाएगा ये। और ये मैं मोड़ने के लिए रख रही हूँ। और इसकी बाजू का घेरा क्या है, 11 इंच। ये देखो मोहरी कितनी है, 11 इंच। इसकी मोहरी है देखिए 11 इंच, ये मोहरी आपको दिख रही होगी ना, ये मोहरी मैंने 11 इंच रखी है। अब आप इसके अपर पार्ट्स पे ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ से है ना, क्योंकि ये 17 इंच की बाजू है, इसका चेस्ट है 43, तो यहाँ पे कम से कम मैं 4.5 पे इसको उतारूँगी। नहीं तो क्या है, जैसे यहाँ से ना खिंचता है ना, यहाँ से कपड़ा खिंचता है, तो ये खिंचेगा नहीं इसको। जब भी बड़ी बाजू बनाइए ना, जितनी बाजू छोटी होती जाएगी, जितनी बाजू छोटी होगी
वो इसका यहाँ का जैसे 5 इंच की बाजू होती तो 5 में मैं ये 2.5 इंच रखती। अगर ये 10 इंच होती तो मैं इसको 4 लगती। अब ये 10-11 इंच से बड़ी है तो मैंने 4.5 रखा। अगर 50 चेस्ट होता तो आप 5 इंच पर भी बाजू उतार सकते हो, ये 5 इंच पर आप उतार सकते हो अगर चेस्ट 50 हो तो। मेरे पास 50 चेस्ट की भी लेडीज़ आती हैं। तो अब देखो ये हो गया, कितना था मेरा चेस्ट, 42, 5 अट्ठे 40, 5 को 8 से डिवाइड करेंगे, 5 अट्ठे 40 और 42, ये रहा, ये 42 आ गया। अब इसकी सोल्जर्स का नाप क्या था, 19, देखो 9 दूनी 18 और एक ये 19, ये अपने आप से 19 आ गया। आर्म होल से मैच जरूर कर लीजिएगा। मेरी कस्टमर का ये नाप ही था। मास्टर लोग क्या करते हैं, ये ऐसे करके जहाँ पे आ रहा है वहाँ उतार देते हैं, लेकिन मेरे फार्मूले से चलिएगा। लंबी बाजू हो, चाहे वो कैसी भी लड़की हो, अगर आपकी लंबी बाजू है, अगर पतले आर्म होल कम है तो आप 4 पे उतारिए, 4 से कम तो बिल्कुल मत उतारिएगा। अगर लंबी बाजू है तो आपकी ऑल्ट्रेशन कभी नहीं आएगी। अच्छा, यहाँ से मैं कहती हूँ देखो, आधा इंच अंदर जाना है, आधा इंच अंदर जाना है, यहाँ से 1.25 इंच, 1.25 इंच, ये देखो अंदाज से ये 1.25 इंच हो गया, और सॉरी 1.25 इंच हो गया। 1.25 इंच का टारगेट ये होना चाहिए हमारा। इसका मिडिल पॉइंट क्या आएगा, देखो आप, इसका मिडिल पॉइंट आएगा 4, ये 4 आ गया। आपके न्यू बिगनर्स के लिए करें, 4 पे हमने क्या किया, ये देखो एक ही स्क्वायर बना लिया। अब इस स्क्वायर को पॉइंट करो कि यहाँ से ये जाना है, ये देखो ये रहा, चला गया ना। देखो आप स्क्वायर से, ये यहाँ से आप, जो स्क्वायर होता है ना, यहाँ से आप 1.25 इंच अंदर चले जाओ, ये 1.25 इंच का यहाँ निशान बना लो, और निशान बना के काटते हुए ये ऐसे चले जाओ। अब ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया बैक। अब यहीं से हमारा, यहाँ इसको नहीं छेड़ना है, यहाँ से देखो, यहाँ से ये मैं और डाउन कर दूंगी, ये देखो, ये हो गया फ्रंट का निशान और ये हो गया बैक का निशान। अच्छा, अगर नेट की बाजू है, अगर नेट की बाजू है या बाजू में अस्तर नहीं लगाना है, तब तो आप इस फुट्टे की मदद लीजिएगा, शेप पट्टी की। और अगर बाजू नॉर्मल कॉटन की है तो कॉटन की बाजू में इस वाले फुट्टे से निशान लगाइएगा। इन्हीं दोनों फुट्टों का बहुत महत्व होता है, बाजू के लिए भी और कमर की फिटिंग के लिए भी। अब देखो ये बाजू हो गई। अब मैं इसकी बैक बाजू निकाल रही हूँ। ये इसकी बैक बाजू निकल गई, ये बैक बाजू हो गई। ये लंबाई का कुटका हो गया, ये इसका यहाँ का कुटका हो गया। और जब ये सूट में चढ़ाते हैं ना ऐसे करके बाजू, तो एक बार ऐसे मुड्ढे को आप नाप लीजिए। पूरा सूट जब आप फिटिंग दे देते हैं तो आप ऐसे करके मुड्ढे को नाप लीजिए। अगर आपकी यहाँ पे फिटिंग आती है तो यहाँ पर फिटिंग का कुटका लगा लीजिए, क्योंकि पहले से कुटका लगाने का कोई मतलब नहीं है। जब बाजू चढ़ाते हैं तब हम लगाते हैं। अब इसका जोड़ कैसे काटूंगी, ये देखो आप, ये ना मेरे पास ये कपड़ा है जोड़ के लिए, ये मेरा जो नेक बनेगा उसमें काम आ जाएगा। अब देखो ये वाला कपड़ा है, मैंने इसको डबल करा, डबल करके, और यहाँ पे ये देखो ये लगाया डबल करके, और यहाँ पर ये जो है ना, देखो ये आधा इंच मार्जिन रखूंगी मैं, आधा इंच मैंने इस कपड़े को चढ़ा रखा है। ये जोड़ में जाएगा ना, आधा इंच, देखो गाइस ये जो है जोड़ में जाएगा, आपको दिख रहा है, देखो ये आधा इंच मैंने यहाँ दबा रखा है, क्योंकि ये सिलाई में जाएगा ना, इसलिए। आपको कुछ भी नहीं समझ में आए तो अगर आप कमेंट्स में कहेंगे तो मैं आपको अपना, वैसे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होता है, वहाँ जाके आप चेक करोगे तो मेरा नंबर मिल जाएगा। अच्छा, अब देखो ये गाइस क्या आता है, जैसे इस पल्ले में तो हमारे जोड़ लगेगा, ये जोड़ लगेगा। तो ये जो पूरा होता है ना जिसमें जोड़ नहीं होता, उसमें हमको आगे की कटिंग करनी चाहिए। गहराई जो है ना हमें यहाँ पे देनी चाहिए। देखो ये गहराई दे के मैंने ये कुटका लगा लिया। ये हो गई मेरे सूट की कटिंग, ये हो गई मेरे सूट की कटिंग। अभी थोड़ी देर में मैं आयरन वगैरह कर लूँ प्रेस इस कपड़े में, फिर मैं आपको इसके पैंट की कटिंग दिखाऊंगी, ठीक है। ओके बाय बाय गाइस, बाय बाय। अगर आपको मेरी कटिंग अच्छी लगी हो तो मुझे आप सब्सक्राइब करिए। तो मैं आपको इतना इजी मेथड बताऊंगी ना, इजी बिल्कुल, कि आप अपने व्यवसाय को शुरू कर सकते हो। कपड़ा कैसे बिछाया जाता है, कपड़े को कैसे खींचना चाहिए, अस्तर का काम कैसे करना चाहिए,
कितनी लूजिंग किस कपड़े में देनी चाहिए। कॉटन का है तो कितनी लूजिंग दो, शैंटून का है या आपका शिमर ये आ गया, क्रेप आ गया आपका, या जॉर्जेट आ गया, या आपका चंदेरी वर्क आ गया, इन सबों में लूजिंग को कैसे देना चाहिए जो बड़ी अच्छी फिटिंग आए। मेन फिटिंग होती है हमारी यहाँ से यहाँ तक। अगर आपको ये शोल्डर्स निकालने आ गए और ये निकालना आ गया तो आप बिल्कुल एक अच्छे टेलर बन जाओगे। तो गुड मॉर्निंग, आप मेरा सपोर्ट करिएगा, मुझे सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू गाइस।